जिस तरीके से कानपुर का मामला इस समय तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, अपराधियों के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर विपक्ष भी उससे तिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अपराधों की श्रेणी है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी भाजपा सरकार की तरफ से या फिर जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से टारगेटेड है। अभी इस समय हमारे साथ में सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बिलालुर रहमान है। मैं पूर्व चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड उत्तराखंड। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कानपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा। कहाँ तक सही लगता है फैसला? देखिए, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा तो सरकार को भी राइट है कि उस जो अपनी प्रॉपर्टी है जिसका नुकसान होता है उसकी भरपाई करेगा। और मुझे नहीं लगता, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करना चाहिए और वो प्रिवेल करेगा, वो चाहे बुलडोज़र के रूप में हो चाहे वो किसी और रूप में हो। लेकिन काजी जैसे जो मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि अगर बुलडोज़र चलेगा तो हम कफन बांध कर बाहर निकल जाएंगे, इस तरीके का बयान दे देते हैं। देखिए कि बेमतलब जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काने वाला सवाल है कि हम कफन पहन के निकल जाएंगे। कहाँ, कौन करता है ये सब और कहाँ होता है? तो जो इतने साल हो गए आज तक देखा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मतलब ये उनका कहना है तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जो है ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि सपोर्ट करने लायक है नहीं, जो दंगा भड़काते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। लेकिन कहा ये जा रहा है उनकी तरफ से कि देखिए मुस्लिम समुदाय है, उनके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उनको आघात पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सिर्फ टारगेट करने का काम इस समय कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी टारगेट करने का कोई काम कर रही है। अगर हिंदूज़ जो हैं उसकी जद में आ रहे हैं और उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके साथ भी वही एक्शन हो रहा है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, बाकी कौमों के साथ हो रहा है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कि खाली मुस्लिम्स जो हैं वो टारगेट पे हैं। सब लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर बराबर का एक्शन हो रहा है। लेकिन टीवी डिबेट पे बैठना और इस तरीके से कहना कि भाजपा जो कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे कर रही है, यानी कि एक तरफ देखती हुई नज़र आ रही है। जब भी पथराव की तस्वीरें होती हैं तो मुस्लिम जो बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं उनके ऊपर आरोप को मंड दिया जाता है। नहीं, क्यों उनके ऊपर, क्या मतलब ज़बरदस्ती पुलिस जो है क्या उनको ऊपर कोई चीज़ मढ़ती है और लोग मरवा लेते हैं? ऐसा नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, अब वो चाहे मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। किसी का टीवी डिबेट पे बैठ के जो है इस बात का क्लेम कर लेना, तो उनको जो है बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैठना चाहिए, ठीक है? उसके बाद किसी क्लेम को वो करें तो समझ में आता है। इलॉजिकल बातें कर वहाँ बैठ के कर देना या कहीं बैठ के कर देना, इट डजंट मेक सेंस। सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अब ज़रूरत है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरें, इस तरीके का कहते हुए नज़र आए काजी। देखिए, फिर वही बता रहा हूँ कि ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। दे शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल और अपनी जिम्मेदारी को समझ के इन्हें स्टेटमेंट देने चाहिए, बजाय इसके कि किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के अंदर आके वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब कार्रवाई हुई, पोस्टर निकाले गए, देखा गया कि 40 नाम जो थे वो सारे एक ही समुदाय से निकाले गए, मतलब देखने को मिले सीसीटीवी में जो फुटेज थी और व्हाट्सएप चैट भी पूरी तरीके से सामने आई। तो एक ही समुदाय का पाया जाना इस वक्त किस तरीके से लग रहा है?
ऐसा है मैम कि कार्यवाही धीरे धीरे ही होती है। पहली कोई चीज़ आती है, पहले जो है कुछ चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद इवॉल्व होती है कार्यवाही में जाके, जब उसके और आगे डीपली जाती हैं कार्यवाही पुलिस की तो और नाम आते हैं और फिर और एक्शंस होते हैं। तो और पोस्टर्स निकलेंगे अभी, ऐसा तो नहीं है कि सारे पोस्टर्स निकल गए। आज अगर 40 पोस्टर्स निकले हैं तो ये 80 भी होंगे, ये 140 भी होंगे। तो पहले मतलब फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो है रिलीजियस वो एक्टिव मोटिवेटेड वो है, ऐसा नहीं है। और जो है ये बिल्कुल जो है सोच समझ के इन लोगों के पोस्टर्स निकले हैं, जिनके नाम हैं उनके पोस्टर्स निकले, और 40 के 140 भी होंगे। वो हमें देखना चाहिए कि कब आते हैं, होगा। आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से माहौल अभी देखा जा रहा है, धार्मिक दंगों की जो ये तस्वीरें हैं, क्या लगता है कि अगर यूपी में जो सरकार है उसकी वजह से भी ख़त्म नहीं हो पा रही है तो आगे क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, ये पता नहीं, वन ऑफ द इंसिडेंट्स कानपुर वाला समझ में आया, लेकिन मतलब मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं 2014 से पहले जब वो था शोर मचना शुरू कर दिया था, मुसलमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अरे सरकार आएगी हमें बाहर निकाल देगी, झगड़े बहुत होंगे। 2014 से लेके अब तक मेरे ख्याल से दी percentage is very very low as compared to the other parties rule. कांग्रेस के दौरान, समाजवादी के दौरान और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके दौरान बहुत भीषण दंगे हुए हैं, बहुत एग्रेसिव दंगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है कि दंगे होंगे, ये होगा। हम पिछले 4 साल की रिपोर्ट, 4 क्या मतलब ये 7-8 साल की, 7 साल की हम रिपोर्ट देख लें तो उसमें पता चल जाएगा हमारे कितने दंगे तो हुए नहीं। अब एक आध वन ऑफ दी इंसिडेंट्स हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जैसे मलियाना हुआ या मेरठ हुआ या मुरादाबाद हुआ, ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। छोटे मोटे ग्रुप्स में क्लैश हो गए, वो लेके आ रहे थे जुलूस, उनको वो इधर से नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे थे, वो उधर से नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे थे। उसमें ये भी होता है कि पर्सनल लोगों के पर्सनल ग्रजेस भी होते हैं, तो जो है उसमें निपटा लेते हैं लोग उसी में। तो ये है, सिस्टम है। लेकिन बीजेपी के राज में अभी तक जो है दंगे, आज सच दंगे नहीं हुए।